एक प्रॉब्लम जो अक्सर आर्टिस्ट को परेशान करती ही है कि जब वो अपने आर्ट वर्क को फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद जब वो उसको देखते हैं तो हर एंगल से देखने के बाद, बार बार देखने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी है। लेकिन उसको ऐसा समझ में नहीं आता कि इसमें आखिर कमी है क्या। एवरीवन, दिस इज आतिफ, आई एम एन आर्टिस्ट और मैं पिछले 2-3 सालों से इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा हूँ, काफ़ी सीरियसली वर्क कर रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, मेनली मैंने देखा है बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ और खुद भी ये चीज़ें मैंने देखी हैं, खुद के साथ फेस करी है कि जब हम आर्ट सीखना स्टार्ट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद हम जब आर्ट वर्क बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सारे आर्ट वर्क को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएं, बहुत ज़्यादा सुंदर बनाएं। और जब हम उसको फिनिशिंग पॉइंट की तरफ ले जाते हैं, वहाँ पे जब हम उसको फिनिश करते हैं तो वहाँ पे हमें ऐसा फील आता है अक्सर कि हमारे आर्ट वर्क में कुछ तो कमी है, जिसकी वजह से वह उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी बार बार उसको चेक करने के बाद, कुछ एरियाज को मिटाने के बाद, उसको दोबारा बनाने के बाद भी हम एक्चुअल में जो चीज़ देखना चाहते हैं, जो चीज़ अपने वर्क को ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसा उसको बनाना चाहते हैं, हम वैसा उसको बना नहीं पाते हैं। जब कोई भी आर्टिस्ट कोई आर्ट वर्क बनाता है तो उसको अक्सर ऐसा ही लगता है कि वह जितना अच्छा शेडिंग करेगा, जितना अच्छा कलरिंग करेगा, उतना ही सुंदर आपका आर्ट वर्क बनेगा। और इसी के चक्कर में वह स्टार्टिंग स्टेज जहाँ पे वह लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शंस को देखता है, उस चीज़ को एकदम से स्किप कर देता है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और यही सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से आपका आर्ट वर्क खराब बनता है। एक एग्जांपल से आपको यह चीज़ समझाता हूँ। जब हम घर बनाते हैं, और आप सभी ने घर को बनते हुए ज़रूर से देखा होगा, तो वहाँ पे जो नींव होती है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। और जो घर की डिज़ाइनिंग की कहाँ पे कौन से कमरे आने हैं, कहाँ पे आपकी जो हॉल आना है या कुछ भी सीढ़ियाँ कहाँ पे आनी, तो वह सारी चीज़ें नींव को बनाते टाइम ही आपकी डिज़ाइन कर दी जाती हैं। और फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपका नींव से ही, जब आप नींव बनाते हो उस टाइम पे ही आपका जो मकान का मैप है वह खराब हो जाता है, और नींव नींव स्ट्रांग नहीं होती, तो आपका ओवरऑल जो घर बनेगा वह खराब दिखेगा। फिर उसमें आप चाहे जितना कलरिंग कर लो, चाहे जितनी अच्छी कारपेट्स बिछा लो, चाहे जितने अच्छे फ्लावर पॉट लगा लो, वह खराब ही दिखने वाला है। और यही सेम चीज़ हमारी ड्राइंग में भी होती है। कलरिंग, शेडिंग ये बहुत बाद की चीज़ें हैं, और यह करना या नहीं करना है हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले आपके वर्क में लाइन्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक लाइन के कंपैरिजन में दूसरी लाइन कितनी बड़ी है, छोटी है, किस एंगल पर है, एक चीज़ के कंपैरिजन में दूसरी चीज़ कितनी बड़ी है, छोटी है, उनमें डार्कनेस लाइटनेस का क्या डिफरेंस है। जब तक आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे, तब तक आपका वर्क खराब ही दिखने वाला है। और ड्रॉ करते टाइम जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि वह प्रपोर्शंस को बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। मतलब अगर एक लाइन के कंपैरिजन में दूसरी लाइन उसका दुगना बड़ा है तो वह उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं या बहुत ज़्यादा छोटा बना देते हैं। या उसके एंगल को, अगर एंगल थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन वह उसको बहुत ज़्यादा तिरछा बना देते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि अपने सब्जेक्ट को सही तरीके से ऑब्जर्व न करना, उस पर ध्यान न देना। और अक्सर यही गलती सभी आर्टिस्ट करते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादातर ध्यान अपनी ड्राइंग बनाने पर होता है, ना कि सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने पर। और इसी की वजह से आपकी जो ड्राइंग है, जो आर्ट वर्क है, वह खराब दिखता है। अब इस चीज़ को सही कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिससे कि आपकी एंगल्स की प्रॉब्लम और आपकी जो लेंथ की प्रॉब्लम है वह तो सही होगी ही, साथ में आपकी आइज़ भी ट्रेंड होगी कि किस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से उसको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के लिए आपको सबसे पहले पेंसिल, एक स्केच और एक ट्रेसिंग पेपर चाहिए। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, साथ में रेज़र भी चाहिए, क्योंकि गलतियाँ बहुत हुई और आपको मिटाना भी पड़ेगा। आपको सबसे पहले स्केच पेन की हेल्प से एक कोई भी रैंडम शेप बना लेना है और उसको स्ट्रेट लाइन में ही बनाना है, उसमें कर्व्स को ऐड नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे हम एंगल्स की एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो आपको कर्व्स को ऐड नहीं करना है, केवल स्ट्रेट लाइन में ही उसको बनाना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो ट्रेसिंग पेपर है उसको अच्छी तरीके से, ताकि वह हिलो डुले ना, तो उसके लिए आप टेप से भी चिपका सकते हैं। फिर अपने जो आपने रैंडम शेप बनाया उसको एग्जैक्टली सेम टू सेम अपने ट्रेसिंग पेपर पर ट्रेस कर लेना है। और यह ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी गलती ना हो, क्योंकि जो ट्रेसिंग पेपर है वह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको बताएगी कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। अब इसके बाद आपको जब ये चीज़ हो जाए तो ट्रेसिंग पेपर को रख देना है साइड में। अब है मेन चीज़। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपने शेप बनाया है उसके बगल में आपको एग्जैक्ट सेम साइज में
ऑब्जर्व कर करके शेप बनाना है। वहाँ पे आपको केवल 2 चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। एक कि आप जो लाइन खींच रहे हो वह कितनी बड़ी है, और सेकंड कि आपने जो लाइन खींची उसके बाद आप जो दूसरी लाइन खींचोगे वह पहली लाइन के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है, छोटी है और किस एंगल पर है। और इस एक्सरसाइज में कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक लिमिटेड टाइम में ही काम करना है। आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं और आधा घंटा भी लग सकता है। अब यहाँ पर टास्क जो है कि आपको हर एक लाइन के लिए यही चीज़ करनी है कि एंगल को और लाइन की लेंथ को ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ पे आप जितनी भी बार मिटा सको उतनी बार आप मिटा सकते हो, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। इस एक्सरसाइज को करने के पीछे डीप रीज़न है। आप जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, वही सेम चीज़ किसी भी अदर सब्जेक्ट में, चाहे वह स्टिल लाइफ हो, एक पोर्ट्रेट हो, एक फिगर हो। मान लीजिए आप कान बना रहे हो, हम किसी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करते। इस एक्सरसाइज से आप सीखते हो कि किस तरीके से चीज़ों को ऐसा शेप देखना है। अब यहाँ पे एक रैंडम शेप है, हो सकता है किसी हमारे बॉडी पार्ट से मैच करता हो, लेकिन यहाँ पे वह केवल एक रैंडम शेप है, इसलिए आप उसको एज अ रैंडम शेप ही देख रहे हो और उसको हर एक लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हो। यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ड्राइंग की फील्ड में कि आप कितना ज़्यादा उसको एज अ शेप देख रहे हो। जहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन करने लगते हो कि ये नाक है, कान है, तो वहाँ पे फिर आपका दिमाग बचपन से ही उन चीज़ों को देखता आ रहा है, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें ड्रॉ करने लगते हो और इसी की वजह से मोस्टली मिस्टेक्स होती हैं। अब यहाँ पे मैं हर एक लाइन को देख रहा हूँ, वो बार बार जब आपको लगे कि हाँ ये मैंने सही बना लिया, तो उसको आपने हाल में तो मान लेना है कि हाँ ठीक है सही बना लिया, लेकिन जब आप फिर अगली लाइन को बना लो तो उसको बार बार चेक करना है कि हाँ अब मैंने ये अगली लाइन बना ली तो क्या इसके कंपैरिजन में पिछली लाइन सही बनी है या नहीं। आप जब इस तरीके से हर एक लाइन के साथ अपने सब्जेक्ट को, अपने शेप को ऑब्जर्व करोगे, तो आप एक्चुअल में देखोगे कि आपने किस तरीके से इसको बनाया है, कहाँ पे गलतियाँ हैं। अब यहाँ पे इसको मैंने कम्प्लीटली जब बना लिया है तो हम फिर भी इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, और अब आपको जब लगे कि आपने कम्प्लीटली सही बना लिया है तो उसके बाद आपको जो ट्रेसिंग पेपर पे आपने शेप को ट्रेस किया उसको रखना इसके ऊपर। इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ आपने कहाँ पे गलतियाँ की हैं। फिर आपको उनको मार्क कर लेना है और फिर ट्रेसिंग पेपर को दोबारा से साइड में रख देना है, और जो गलतियाँ की हैं उनको अपने माइंड में रखना है याद करके, और फिर दोबारा से शेप को ऑब्जर्व करते हुए और उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी मिस्टेक्स आपने कहाँ कहाँ की उसको दोबारा से करेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको बार बार ट्रेसिंग पेपर को नहीं देखना है कि मैंने कहाँ पे मार्क किया, उसको फिर से साइड में रख देना है, और जो शेप आपने पहले ही अपने बगल में बना के रखा है उसी को देखना है कि हाँ यहाँ पे गलती थी, तो क्या गलती थी, मैंने क्या चीज़ गलत की। और जब आप इस तरीके से फिर ऑब्ज़र्व करोगे दोबारा से, और यह चीज़ आपको एक बार में गलती समझ में आए, 2 बार में आए, 3 बार में आए, 4 बार में आए, 5 बार में, जितना भी टाइम लगे, और बस यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि आपको हर बार बार थोड़ी थोड़ी देर में चेक नहीं करना है। जब आपको एग्जैक्ट कन्फर्म हो जाए कि सही है उसके बाद ही चेक करना है, गलतियाँ सही होने तक उसे सुधारते जाना है। इस एक्सरसाइज को आपको डेली 30 से 40 मिनट करना है, और 30 से 40 मिनट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हो और आपको कुछ ही टाइम में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अपनी ड्राइंग में देखने को मिलेंगे। और अगर आपको आर्ट से रिलेटेड या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बेझिझक उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उन्हीं से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने एक आर्टिस्ट दोस्त के पास भी शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो 1 से 2 बार इसको जरूर देखिएगा। तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस और भी लाता रहूँगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा।